है कि इस साल का बजट जो नया बजट पेश होना है वो काफ़ी खास है, क्योंकि जो पिछला पूरा साल है वो काफ़ी स्लो डाउन से गुजरा है। मंदी चल रही है, कंपनीज को काफ़ी झटका लगा इसकी वजह से। आप चूँकि रिसर्च बेस्ड कंपनी है, आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि क्या इंडस्ट्रीज़ इस बार इस बजट से एक्सपेक्ट करेगी, क्या क्या पॉइंट्स होंगे सर? मेरे ख्याल से हर एक इंडस्ट्री को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। और वो 2012 में हमें वही चाहिए जो 1991 में हुआ। जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने जो लिबरलाइजेशन लाया था, फिर से एक और बार यही समय आ गया है कि वही वापस हो। तो मेरे ख्याल से इस बजट में वी नीड अनदर 1991 टू हैपन इन 2012। और इस अगर वैसा हुआ तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसको बेनिफिट नहीं होगा। हर इंडस्ट्री को इससे बेनिफिट होगा। अच्छा सर, ये जानना चाहूँगा कि अगर बजट कंपनीज के मुताबिक आती है, कंपनीज के फेवर में आती है, फेवर वाली बजट आती है, तो इंडियन मार्केट में पोटेंशियल है कि ग्रो करने का? 100% पोटेंशियल है। आप देखिए तो अभी इंडिया और चाइना की सब लोग बात करते हैं, तो चाइना चौके छक्के लगा रहा है और इंडिया सिंगल्स में डील कर रहा है। जबकि हम दोनों के बारे में लोग एक ही सांस में बोलते हैं, इंडिया चाइना में जैसा पोटेंशियल है दुनिया में और कहीं नहीं है। लेकिन वो कितनी तेज़ी से आगे जा रहे हैं और हम लोग हमारे पॉलिसीज़ की वजह से धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। अच्छा सर, ये चीज़ कहा गया कि इन्वेस्टमेंट के साइड पर कहा गया कि अगर इंडिया में 9% का ग्रोथ रेट अगर छूना है तो इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़रूरी है, उसमें रफ्तार ज़रूरत। तो क्या क्या चीज़ ऐसी ज़रूरतें होंगी जब ताकि इंडिया में निवेश बढ़ सके? विदेशी निवेश इंडिया में है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। निवेश तब बढ़ेगा जब विदेशी कंपनीज को एकदम क्लैरिटी होगी पॉलिसीज़ पे, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे कि गवर्नमेंट जो आज एक बात बोल रही है 6 महीने के बाद भी यही बोलेगी। पॉलिसीज़ में करप्शन कम हो। अभी इतना सब कुछ हुआ है पिछले एक साल में, हमारा 2G स्कैम, 3G स्कैम से भरपूर रहा है। अब इंडिया जैसे कंट्री में मान सकते हैं चलो थोड़ा बहुत ऐसा होगा, इतना बड़ा देश है, कुछ तो करप्ट लोग होंगे, लेकिन इतना हद तक करप्शन के हर फील्ड में, खेल के फील्ड में, टेलीकॉम के फील्ड में, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया जाए, कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी आके एक चाइना जैसा कंट्री को कंपनी जैसे रन कर रही है, वैसा ही इंडिया को कंट्री के बजाय एक कंपनी जैसा रन करेगी, तो विदेशी निवेश बढ़ेगा। अच्छा सर, एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक, हेल्थ और फार्मा स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहूँगा कि पोटेंशियल फार्मा और हेल्थ में भी काफ़ी माना जा रहा है इंडिया में। क्या देखते हैं सर, मेजर चैलेंजेस क्या है अभी फ़िलहाल अगर इस कंपनी को ग्रो करना है तो? आई थिंक फ़िलहाल प्रॉब्लम मेरे ख्याल से फार्मा में ये है ऑफ नकली दवाइयों का। वो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी हद से इग्नोर कर रही है, जबकि ये बहुत कॉमन मैन को इफ़ेक्ट करती है। काफ़ी हद तक नकली दवाइयाँ हैं। पहले तो उस सिस्टम को क्लीन करना चाहिए। दूसरा, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, हमारी गवर्नमेंट को उसे सस्ते करने चाहिए। और देयर हैज़ टू बी अ मिनिमम alternative tax which has to go down, and then the pharma industry will prosper. जबकि आप देखिए तो दूसरे देशों में, सिंगापुर वगैरह में, लोग बाहर से वहाँ पे ट्रीटमेंट करना आते हैं। भारत में भी वो पॉसिबल है। हॉलीडे हॉस्पिटल टूरिज़्म जो बोलते हैं इंडस्ट्री, भारत में भी बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अगर बराबर सुविधाएं नहीं दी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो फार्मा इंडस्ट्री का भी दूसरे कंपनीज की इंडस्ट्रीज जैसा हाल होगा। पोटेंशियल अगर 5 ईयर डाउन द लाइन, अगर आखिरी सवाल है सर, तो 5 ईयर डाउन द लाइन पोटेंशियल फार्मा और हेल्थ में देखें, क्या देखते हैं सर? आई थिंक सबसे बड़ा पोटेंशियल फार्मा और हेल्थ रिलेटेड, फार्मा और हेल्थ इंश्योरेंस में है। हेल्थ इंश्योरेंस अब की बहुत छोटा टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे कहते हैं, उतने लोगों के पास ही है। जबकि दुनिया भर में आप देखा जाए तो इंश्योरेंस ऑलमोस्ट हर एक के पास होता है। तो ये एक सबसे बड़ा पोटेंशियल है जो अगले 5 साल में हम फार्मा रिलेटेड देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस लोगों के पास बढ़ती जाएगी और लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, और ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश होने की क्षमता है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल सर, छोटे शहरों में से कहीं न कहीं अभी भी सौतेलापन इंडिया में नज़र आता है। ग्रोथ जबकि बहुत संभावनाएं बहुत कही भी जा रही हैं, सुनी भी जा रही हैं और हैं भी, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार को इस तरफ इससे सौतेला व्यवहार करती है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस बजट में पूरा फोकस वहाँ उधर भी होना चाहिए।
बिल्कुल बराबर बात है। सौतेला व्यवहार कंपनीज की तरफ से नहीं है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो छोटे शहर में यकीनन जाना चाहते हैं, पर जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही है, इंसेंटिव्स नहीं दे रही है। मान लो कि रिटेल कंपनीज है जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जाना चाहिए, उनको टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए, वो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। जब तक गवर्नमेंट सौतेला व्यवहार बंद करेगी, प्राइवेट कंपनीज ऑलरेडी तैयार है, वो गवर्नमेंट के से उनके हाथ बंधे हुए हैं, वरना उन्हें सौतेला व्यवहार कुछ नहीं है छोटे शहरों का। वो 100% एडवांटेज लेना चाहेंगे कि कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, दोनों किसी को भी वो कम कॉस्ट में वो ग्रोथ करना चाहेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, थैंक यू वेरी मच TV9। मैडम सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि बजट आने वाला है एक बार फिर, 16 मार्च को बजट है। आप बजट से भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं, आपसे जानना चाहूँगा आपकी राय में बजट में ऐसा क्या होना चाहिए ताकि आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके, क्या उम्मीदें हैं आपकी? हाँ ओके हम लोग की तो यही एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस कम हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इज़ वेरी मच इंक्रीजिंग नाउअडेज। और लाइक प्राइस ऑफ डीजल, जो पहले पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रही थी ना, डीजल इज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड, देयर इज़ मोर इफेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस there is a effect on like transportation cost for normal people. And food inflation is also rising so much, like the price of other luxury items are maybe reducing, but for general public the price of normal day to day goods should increase, so decrease, so that there should be some relief. Then the price of LPG is also increasing. There is a news that it will increase by rupees 50 per cylinder. Now that will be a huge impact on a general public. So according to me the price of necessity should come down. समझ में आएगा बहुत। आंसर आपके पास खुद आएगा। आंसर भी बोल दीजिएगा। लेकिन मैडम आपसे ये जानना चाहूँगा, बजट आने वाला है, हर साल बजट आता है, हर साल नई पॉलिसीज आती हैं, हर साल कई उम्मीदें होती हैं लोगों की, कई उम्मीदें बनती भी हैं, टूटती भी हैं। इस बार भी बजट आने वाला है, लोगों की काफ़ी उम्मीदें हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी क्या उम्मीद है, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके? राइट, अभी देखिए इन्फ्लेशन जिस तरफ बढ़ रहा है, ऑल रिलेटेड जो भी है कॉस्ट सब बढ़ रहा है, वेदर इट्स हेल्थ, मेडिकल एक्सपेंसेस हो, इवन छोटा से छोटा गैस सिलेंडर से लेकर हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ रहा है। तो वो कुछ गवर्नमेंट कुछ ऐसा लेके आना चाहिए था कि देयर इज सम कंट्रोल समवेयर, एंड दैट इज़ एट द इनिशियल स्टेज, बिकॉज सब इंटरकनेक्टेड है, एक बढ़ गया उसके साथ बाकी सब बढ़ता जाएगा, वेदर इट्स ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल, एवरीथिंग। सो उसका कुछ गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए उस बारे में, राइट? थैंक्स मैडम, थैंक यू। काफ़ी सर आपसे ये जानना चाहूँगा, बजट आने वाला है, काफ़ी उम्मीदें हैं, कहा जा रहा है कि ये बजट और भी खास है क्योंकि मार्केट काफ़ी ख़राब चला है पिछले साल। क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें होंगी, किस तरह से देखें कि आपको राहत मिले? देखिए, हर साल लोगों की उम्मीदें बजट पर होती रहती है, तो इस बार हम ये चाहते हैं कि भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो सरकार फार्मर्स के लिए क्या कर सकती है, सबसे पहली बात। एंड एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं जॉब कर रहा हूँ, तो आज की यूथ, आज की जो जॉब सीकर जो है, उनके लिए क्या कर सकती है। नाउ आई एम ए फाइनेंस मैनेजर इन दिस, सो एज ए स्मॉल के इंडस्ट्री के लिए, जैसे पिछले साल 10% था सर्विस टैक्स, 10 लाख था, तो अभी हम सोच रहे हैं कि 25 लाख तक लिमिट लाएंगे। तो ये सब चीज़ करनी चाहिए। तो कॉर्पोरेशन टैक्स बोले या वेल्थ होल्डिंग टैक्स बोले, एनीथिंग एल्स विच will give to benefit to our society, to our organization,
डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड डू दिस। टैक्स स्लैब भी काफ़ी सोचने वाली हाँ, अभी 1,80,000 फॉर फीमेल और फॉर मेल एंड 1,90,000 फॉर फीमेल है, लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है कि 2 लाख टू 5 लाख, जो प्रीवियसली 5 लाख टू 8 लाख, जो प्रीवियसली 2 लाख टू 3 लाख या 3.5 लाख ऐसा ही कुछ था। तो यह टैक्स लाइव बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए और भी अच्छा है, तो और तो फ़ायदा है हमारे लिए। थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छा। सर, बजट आने वाला है, क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आम आदमी को राहत मिले? काफ़ी जनता परेशान रही पिछले एक साल में, क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए? अभी जैसा बहुत सारे अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे रिसेशन का ये सब मतलब इफेक्ट्स चल रहा है, तो इंडिया में भी थोड़ा कॉस्ट ऑफ द गुड्स भी बढ़ रहे हैं, आम जनता को भी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी बिटवीन दिसंबर टू नवंबर वहाँ पे भी इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ गए थे, तो वो डिफरेंट सेक्टर्स पे इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बोलूँ मीडिया सेक्टर, अभी मीडिया सेक्टर ऐसा एक सेक्टर है जहाँ पे अभी ऑल ओवर इंडिया सब जगह से अच्छे से चल रहा है। इवन लोकल केबल ऑपरेटर से लेके डीटीएच सर्विसेज भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे जितना ग्रोथ हो रहा है अभी, जैसे अभी अगर अपन कंपेयर करें 2011 में इट वाज समथिंग अराउंड 80,000 करोड़ का प्रॉफिट्स, मतलब 80,000 करोड़ का इंडस्ट्री है, जो अगर एस्टिमेशन लगाए तो 12% CAGR से अगर ग्रोथ होंगे तो बाय 2015 इट वुड बी रीच बाय 1,26,000 करोड़ का एक इंडस्ट्री बन जाएगा। वहाँ पे भी DTH सर्विसेज को गवर्नमेंट को बहुत सारे टैक्सेस दिए जाते हैं जो 10% है, सो इफ दे कैन डिक्रीज टू बाय 6 to 7%, सो दैट वुड बी अ रिलीफ टू द DTH सर्विस प्रोवाइडर। एंड जैसे कि एनिमेशन इंडस्ट्री, अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड एनिमेशन इंडस्ट्री अगर कंपेयर किया जाए तो एनिमेशन इंडस्ट्री इंडिया में कम कॉस्ट में किया जाता है। सो अगर हम वो इंडस्ट्री को भी प्रमोट करें तो फिर जो टैक्सेस वो कंपनी से मिल रहे हैं या फिर वो सेक्टर से मिल रहे हैं तो वो इक्वली हो जाएगा, जो इंडियन ग्रोथ के लिए इक्वली हो, मतलब ज़्यादा कोई मतलब वहाँ से अगर टैक्स मिल रहा है तो फिर दूसरा कोई सेक्टर्स में टैक्स इंक्रीज करने का थोड़ा मतलब कम हो जाएगा वहाँ पर टैक्स इंक्रीज करने का। तो रोजगार के फ्रंट से जानना चाहूँगा, टैक्स स्लैब के फ्रंट से जानना चाहूँगा, महंगाई के फ्रंट से जानना चाहूँगा, ये आम जनता को काफ़ी परेशान कर रही है। जो लोग डेली बेसिस पे कमाने वाले जो जॉब सीकर्स हैं उनके लिए, उस लिहाज से आप क्या चाहते हैं? अभी उस लिहाज से देखो, इंडिया में कुछ जॉब का कमी नहीं है, ओके। जहाँ पे कमी है वो है कि वहाँ पे टैलेंट, और जो अभी सोचो अगर आप इफ यू आर टेकिंग, महंगाई की वजह से बहुत जन बोल रहे कि मैं 10,000 में या 12,000 में काम नहीं करना चाहता हूँ, ओके। महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए उन लोग बोल रहे कि एटलीस्ट मुझे 15,000 या 16,000 का जॉब चाहिए, क्योंकि आधा पैसा महीने कम एंड होते उनके पास पैसे नहीं रहते। So most probably if they can reduce the tax slabs, so that would be better. If they could increase from 1.8 to 2 lakh or 2,20,000, that would be better. थैंक्स लॉर्ड, थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दर्द हो रहा है, और ये दर्द आपको जब तक ये दर्द हम उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक वो हमें ऐसे ही नीचे करते जाएंगे, उनका फायदा वो उठा